हेलो साथियों, नीरज क्लास स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके जीएस के 25 क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे कि हरिसेन की भावमूर्ति, किनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? हरिसेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि मुगल काल में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? लखनऊ कि नई दिल्ली कि आगरा, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर था? आगरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर्य कि परमाणु कि कोयला, कि इनमें से कोई नहीं। तो किस में नहीं होती है? सौर में नहीं होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य में शुरू हुआ था? तो उत्तर प्रदेश कि बिहार कि मध्य प्रदेश, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर हुआ था? बिहार में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। अभी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पांचवा देखिए प्रश्न। निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो लॉर्ड मीटो कि लॉर्ड रिपन। तो किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि आईसीसी में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर कि रविंद्रनाथ टैगोर, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो त्यांगजे है कि अमेजन कि एनसी कि नील नदी। तो कौन सी है? त्यांगजे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइन नदी कि रोन नदी कि डेन्यूब नदी, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी थी? इनमें से कोई नहीं है। तो कौन होती है? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हूवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी कि पराना कि कोलोरेडो कि जेम्बोजी। तो कहाँ पर स्थित है? कोलोरेडो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो डेन्यूब कि टाइबर कि सीन कि सतलज। तो कहाँ पर स्थित है ये? सीन नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो टिंग्स कि हडसन कि नील कि डेन्यूब। तो कहाँ पर है? डेन्यूब पर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का कौवा पत्तन कहते हैं? तो सेंटोस कि साओ पालो कि ब्यूनस, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? सेंटोस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। कौन? संतोष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले वीडियो को क्या कर दें? लाइक कर दे। और अभी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए विश्व का सबसे व्यंग्यतम बंदरगाह किसे माना जाता है? तो लंदन की एंटवर्प की राइटरडम। तो किस और इनमें से कोई नहीं। तो किसे माना जाता है? राइटरडम। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है
कि सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, कि ब्राज़ील, कि कनाडा, कि इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन, कि भारत, कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कि फ्रांस। तो कौन है? चीन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, विश्व कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जापान, कि भारत, कि चीन, कि इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? चीन है। चावल में भी चीन है और गेहूं में भी कौन है? तो चीन है। दोनों में चीन उत्पादक सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो उड़द, कि अरहर, कि मटर, कि सोयाबीन। तो किसमें पाई जाती है? ये सोयाबीन में। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्या है? क्वेश्चन है। किसमें पाई जाती है? सोयाबीन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ, कि रांची, कि हैदराबाद, कि मैसूर। तो कहाँ पर है? मैसूर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो भारत, कि रूस, कि संयुक्त राज्य अमेरिका, कि इंग्लैंड। तो किसे कहा जाता है? तो भारत को कहा जाता है। किसका जन्मदाता? शतरंज का जन्मदाता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि मिल्खा सिंह को किस नाम से भी जाना जाता था? द फ्लाइंग सिख, कि द रनिंग सिख, कि जैन ऑफ द सिख, कि इनमें से कोई नहीं। तो किसे जाना जाता है? द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा, कि नारायण पंडित, कि नागार्जुन, कि वात्स्यायन। तो कौन थे? नारायण पंडित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर सही है। नारायण पंडित। कौन? ऑप्शन बी। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि कबीर के दोहों के संग्रह का नाम है? तो कवितावली, कि दोहावली, कि बीजक, कि सूर सागर। तो क्या था? बीजक। बीजक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, गोरा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर, कि प्रेमचंद, कि महात्मा गांधी, कि सूरदास। तो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। किसके हैं पुस्तक के लेखक है? गोरा नामक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, नीला ज्वाला के साथ जलने वाली गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन, कि नाइट्रोजन, कि कार्बन मोनो ऑक्साइड, कि कार्बन डाई ऑक्साइड। तो अभी भी जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो इसका आंसर कौन सा होगा? कार्बन मोनो ऑक्साइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर सही है। इसके बाद आगे देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि मुलायम कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो पिट को जाना जाता है, कि ग्रेनाइट को, कि बिटुमिनस को, कि अनिस को। तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा कि कौन सा आप इसमें से आंसर सही है। और क्लास कैसी लगी अभी कमेंट कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।